हेलो एवरीवन, जय माँ काली। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। उन लोगों की लाइफ में 2025 में ऐसे कौन से 5 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आने वाले हैं और माँ काली उनको क्या दिखाने वाली है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ऑलरेडी पॉपअप होके कार्ड आ चुका है, द फूल की जर्नी। इन लोगों के यहाँ पर कुछ न्यू जर्नी स्टार्ट होते हुए दिख रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ वृषभ राशि वालों की लाइफ में कोई ऐसा इवेंट भी होने वाला है जहाँ मैं देख सकती हूँ शादी कुछ हो, या फिर जो लोग बहुत दिनों से तलाश में हैं किसी पार्टनर की, तो उन लोगों की वो तलाश पूरी हो सकती है। थर्ड इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। उन लोगों की लाइफ में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो वो कार्ड भी बहुत क्लियरली बता रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे थे, पाना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। आपके पास वो स्ट्रेंथ आने वाली है, वो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। यहाँ पर जो फोर्थ कार्ड आया है वो द वर्ल्ड का कार्ड आया है, और ये द वर्ल्ड का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी कुछ चेंजेस हैं वो ओवरऑल चेंजेस आने वाले हैं, काफ़ी बड़े चेंजेस आने वाले हैं। कोई जो बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था फॉरेन ट्रैवल के लिए, फॉरेन में जॉब के लिए, फॉरेन स्टडीज के लिए, तो फॉरेन से रिलेटेड भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। फिफ्थ कार्ड है द टॉवर का कार्ड। द टॉवर का कार्ड आपको यहाँ पर चेंजेस दिखा रहा है। अब हम ये देखेंगे किस तरीके के चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इवेंट। जो फर्स्ट इवेंट मुझे होता हुआ आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है, वहाँ एक कोई जर्नी नई स्टार्ट होती हुई दिख रही है। इस जर्नी में आप बहुत दिनों से बहुत परेशान थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, रास्ते नहीं मिल रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें आप अपनी आगे बढ़ाएं। इवन यहाँ देखिए सौरू का कार्ड आया है। काफ़ी टाइम से जो दुखी थे, 2025 में हो सकता है जब आप ये नई जर्नी स्टार्ट करने जाएं, किसी किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जाएं, कोई नया काम करने जाएं, आपकी लाइफ में कुछ नई बिगनिंग जिस टाइम में हो रही होगी, कहीं ना कहीं आपको किसी एक चीज़ से तकलीफ भी हो सकती है। शायद कोई आपका अपना ही, जिसको आप सबसे ज़्यादा अपना समझते हो, वो इंसान आपका दिल दुखा दे, या फिर आप किसी ऐसी चिंता में घिर जाएं जैसे कि फाइनेंसिस का आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, या फिर आपको मेंटल सपोर्ट ना मिल रहा हो, इमोशनल सपोर्ट ना मिल रहा हो, तो उस तरीके की एनर्जीज यहाँ मैं देख सकती हूँ। इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं टू ऑफ कप्स की, जो यहाँ पर एनर्जी है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी डेफिनेटली बता रही है कि आपकी लाइफ में कोई एंटर करने वाला है, कोई नई एनर्जी आने वाली है। और ये जो एनर्जी है ये बहुत क्लियरली एक आइडिया दे रही है कि सामने से ही चल के आएगी, जिसकी आप बहुत दिनों से तलाश में थे। ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ आएगी। आपके पार्टनर जो आपसे दूर हो गए थे, आइदर वो आपके पास वापस से आ जाएंगे, आपके एक्स आ जाएंगे, और जो एक कंप्लीटनेस आपको फील करनी होती थी हमेशा उनके साथ, या फील होती थी, तो वो कंप्लीटनेस अब आप 2025 में फील कर पाओगे। आप में से काफ़ी लोगों की मुझे यहाँ मैरिज होती हुई भी नज़र आ रही है। यहाँ जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने बिहेवियर में भी बहुत काफ़ी हद तक चेंजेस ला पाने में इस 2025 में कामयाब हो जाओगे, क्योंकि 2025 में एक एनर्जी आपके आपके लिए ऐसी बन रही है कि जहाँ ईश्वर की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा नज़र आ रही है। आप इंटेलिजेंस भी बोलते हैं ना, हम अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके बहुत शांति से किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन निकाल लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं उस प्रॉब्लम को। तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। जीवन में जो बहुत दिनों से एक अग्रेशन था, या फिर लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे आपके में, वो भी इस टाइम में बहुत हद तक सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ मैं बहुत क्लियरली देख सकती हूँ कि अगर आप लोग मेडिटेट करोगे, आपका, जैसे मैंने बताया कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर 2025 में बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। तो मैं एक चीज देख सकती हूँ, अगर आप मेडिटेट करोगे, आप अपने थोड़ी सी कॉन्शियसनेस के साथ किसी भी एफर्ट को डालोगे किसी भी काम में, तो डेफिनेटली आपको उस टास्क में सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। यहाँ हम बात करते हैं
जो स्टूडेंट्स हैं टॉरस वाले और वो अगर फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए कैसा यहाँ पर रहने वाला है। देखिए आप लोगों के तो ड्रीम्स जो है ना कंप्लीट होने वाले हैं। टॉरस वाले चाहे वो स्टडीज़ के लिए फॉरेन जाना चाहते हों, चाहे वो जॉब के लिए तलाश कर रहे हो, या फिर वो फॉरेन में सेटलमेंट का देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे टॉरस लोगों का मुझे ऐसा भी दिख रहा है फॉरेन सेटलमेंट होता हुआ, उनका पीआर का आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। जैसा होता है ना कि सब कुछ हो गया है, सिर्फ एक लास्ट मेरा प्रोसेस रह गया है, वो अटका हुआ है, वो नहीं निकल रहा है। तो 2025 में आप ऑलमोस्ट अराउंड जून जुलाई के अराउंड देखोगे कि आपका वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। काफ़ी सारे लोगों को जून जुलाई के मंथ में मुझे पीआर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उनका परमानेंट सेटलमेंट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो बच्चे जिस जिस भाव से आप जाना चाहते हो, जिस तरीके से ग्रोथ अपने करियर में देखना चाहते हो और उसके लिए आपको फॉरेन जाना है हायर स्टडीज़ के लिए, आपकी वो चीज़ें भी यहाँ पर पूरी होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आया है टॉवर का कार्ड जो बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखा रहा है। जो 5th इवेंट है आप लोगों की लाइफ का, वो चेंजेस बहुत दिखा रहा है। इस चेंजेस को आप किस तरीके से देखिए, ये जो चेंजेस है ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है वो आपको एक कहते हैं ना कहीं जहाँ आप बहुत हताश हो, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में या पूरे साल में सिर्फ अच्छे अच्छे ही इंसिडेंट्स होते हैं। हाँ, कुछ कभी कभी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। तो जो डाउन फेज आपका चलेगा वहाँ पर हो सकता है आप थोड़े से परेशान हो जाओ, आपको ऐसा लगे कि सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, यहाँ पर अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ काफ़ी, क्योंकि आपने पूरे साल बहुत एक अच्छी एनर्जी को मैनिफेस्ट किया है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को मैनिफेस्ट किया है। वहाँ कहीं भी आपको ना यहाँ पर 2025 में ऑलमोस्ट आपका सितंबर अक्टूबर तक आपको कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि मुझे किसी भी काम में आपको फेलियर का सामना करना पड़ा है। आप आगे ही बढ़े हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिप्रेशन जैसा दिख रहा है, परेशानी दिख रही है इनिशियली, जब आपको जनवरी फरवरी का जो मंथ होगा वहाँ आप थोड़े से रेस्टलेस दिख रहे हो, बट फरवरी के मंथ के बाद आपके अक्टूबर के मंथ तक मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो आप हासिल करना चाहो और वो चीज़ आप हासिल नहीं कर पाए। यहाँ जो लास्ट के मंथ्स आएंगे आपके नवंबर दिसंबर, उन मंथ्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन इंसान को, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इंसान को थोड़ा सा परेशान कर देता है। यहाँ आप भी सेम स्थिति में मुझे परेशान होते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आप एक चीज़ समझ लेना, हो सकता है आप यहाँ पर ऐसा आपको फील हो कि आप अकेले हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हो, लेकिन फिर भी ईश्वर, जैसे अभी आप देखो इन सारे कार्ड्स में आपको बहुत ज़्यादा ईश्वर हेल्प कर रहे हैं। उसी तरीके से जब आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से जाओगे, जहाँ आपको कुछ रास्ता नज़र नहीं आएगा, वहाँ भी ईश्वर आपको मदद करने के लिए नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ एडवाइजेस भी दूंगी कि जब स्पेशली आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में हो तो उस फेज़ में आपको किस तरीके से मदद मिल सकती है ईश्वर की। देखिए यहाँ बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर आपको आपका जो बिलीफ पैटर्न है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। आपने किसी भी छोटी सी छोटी स्थिति में देख करके आपको ऐसा परेशान नहीं हो जाना कि भाई इस स्थिति में मैं आ गया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं। आपको कहीं ना कहीं से ईश्वर कोई ना कोई मदद भेजेगा और वो मदद इतनी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव साबित होने वाली है कि आप खुद भी सोचोगे कि मैं बेकार में परेशान हो रहा था। तो ये जो फेज़ आएगा, इस फेज़ में इंस्टेड ऑफ गेटिंग इरिटेटेड, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू डिप्रेशन और सॉरो और परेशानी में जाने से अच्छा है कि आप अपने अंदर के जो कैलिबर है उसके ऊपर बिलीव करो और आप ये सोचो कि जब यहाँ मुझे ईश्वर ने अभी तक इतनी मदद की तो आगे क्यों मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर भी जो भी हो रहा है दैट इज ऑल्सो फॉर माई गुड, और वो सच में आपके किसी अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो लोग फॉरेन वाली जो हमको एनर्जी दिख रही है, उस फॉरेन वाली एनर्जी के लिए आपको किस तरीके की चीज़ें, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मास्टरी पे, जब जहाँ फॉरेन की एनर्जी आ रही है, चाहे वो आपके जॉब की एनर्जी हो, चाहे आप पढ़ने के लिए वहाँ पर जा रहे हो या पीआर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या फॉरेन रिलेटेड कोई भी आप अफेयर में हो, तो वहाँ पर आपको अपनी मास्टरीज, आपने किस किस चीज़ में मास्टरी हासिल करके रखी हुई है, किस तरीके से आप मैक्सिमम सामने वाले को दे सकते हो या अपने कैलिबर को दुनिया के सामने दिखा सकते हो। यू आर सपोज टू गिव योर मैक्सिमम
टू द वर्ल्ड। अगर आप इस तरीके से करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस इन दिस टास्क, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, बट आपको बोल रही है कि आपको अपने अंदर की जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको दुनिया को शो करना पड़ेगा। और जब तक आप इसको शो नहीं करोगे तब तक आपको मतलब उस तरीके की सक्सेस नहीं मिलेगी जिस तरीके की आप सक्सेस चाह रहे हो। दूसरा, यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर यहाँ पर बहुत काम करने के लिए बोला जा रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो फॉरेन जा रहे हैं, इवन जो जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों को दोनों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करना है। आई कुड सी few females are also getting married and going to like in another country। आप किसी दूसरे कंट्री में शादी होकर के भी किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो। दूसरी कंट्री में जाने के बाद यहाँ पर एक आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको ना मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की एक एनर्जी है। जैसे आपकी अगर शादी हुई, फाइनल हुआ और आप किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो आफ्टर मैरिज, तो आपको थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा एक प्रॉब्लम शायद फेस करनी पड़ सकती है। प्रॉब्लम भी हम नहीं बोलेंगे उसको, बस आपको वो एक मेंटल इश्यूज हैं, थोड़ा सा वो फेस करने पड़ सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप मेंटली खुश नहीं हो, आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, यू हैव टू कीप पेशेंस, यू हैव टू बी वोकल। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपने स्पाउस के साथ आप उसको शेयर करो, बताओ कि आपको ये प्रॉब्लम है, एंड ही विल और शी विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो अपने स्पाउस के साथ खुल के बात करना। आप अपने जॉब पर हो तो आप क्या बोल रहे हो, आपको वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये एनर्जी भी आ रही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी नहीं है तो वहाँ आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, ये कार्ड बता रहा है। और दूसरा कैसा है कि अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बहुत इम्प्रूव कर लिए, पेशेंस रख लिया, केतु की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपने जो सर्कमस्टेंसेज हैं उसको ईश्वर की तरफ सरेंडर करके अपना 100% अगर दे दिया तो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट सक्सेस ओवर देयर। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये जो हमारा जो थर्ड वाला इवेंट है, जो कॉन्शियसनेस का जहाँ पर कार्ड है, स्ट्रेंथ बता रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पर भी आपको बता रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने चक्रास को एक्सपेंड कर सकते हो, आपके 7 के 7 चक्रास को आप एक्सपेंड करो। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताई जा रही है कि थोड़ा सा ना टेक्नो सावी होने के लिए आपको ये जो कार्ड है वो बता रहा है, क्योंकि आज की दुनिया में कभी कभी ऐसा होता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है, हम बहुत अच्छे भी हैं, हमारे चक्रास भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, हम चीज़ों को ठीक से कर सकते हैं। देखो इस कार्ड में सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड दिखाया जा रहा है। सोलर प्लेक्सस इज ऑल्सो वेरी बैलेंस्ड। सोलर प्लेक्सस बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी वजह से दिस लेडी इज एबल टू कंट्रोल दिस वाइल्ड एनर्जी। यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्रा की बात हो रही है, और यहाँ पर भी ये जो यूनिकॉर्न का कार्ड आया दैट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन ऑफ योर चक्रा। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी जो पर्सनालिटी है, अगर आप थोड़ा सा अपने चक्रास पर काम करते हो, 7 चक्रा मेडिटेशन करते हो, इवन दोज हु आर नॉट डूइंग द 7 चक्रा मेडिटेशन, प्लीज आप एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट जरूर पहनें जो आपके चक्रास को बैलेंस करेगा। मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई बहुत बड़ी चीज हासिल करना चाह रहे हो, आप उस चीज के लिए काम कर रहे हो, तो आपको 7 चक्रा का जो मेडिटेशन है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 7 चक्रा मेडिटेशन करते हो, इफ यू आर बैलेंसिंग योर चक्रास, आप किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को पा सकते हो, हर एक मुसीबत से निकल सकते हो। आपको जो चीजें हासिल करनी है, जो चीजें आपको इम्पॉसिबल लग रही थी 2024 में, 2025 में बहुत इजीली यू आर अचीविंग दोज थिंग्स। बट यहाँ एक ही शर्त है, यू हैव टू वर्क ऑन योर चक्रास। और ये देखिए तीनों कार्ड्स, मैंने 3 अलग अलग डेक्स यूज किए हैं, लेकिन तीनों कार्ड सेम ही एनर्जी बता रहे हैं। ये भी अपने हार्ट चक्रा के बारे में बता रहा है कि आपको अपना हार्ट चक्रा, अपना आपको क्राउन चक्रा, इन सारे चक्रास पर काम करना है। दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, इंडिकेशन है कि आपको अपने क्राउन चक्रा पर काम करना है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव करने के लिए उतना केपेबल बनना है, बिकॉज आपको भगवान तो रेडी हैं आपको वो ब्लेसिंग्स देने के लिए, बट आप उतना ज़्यादा
केपेबल उस चीज़ के लिए हो या नहीं, दैट मैटर्स। तो मुझे यहाँ पर लगता है अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो तो आप लोग इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं ये वाली जो हमारी सेकंड एनर्जी आई थी, जो आप लोगों की लव लाइफ को लेके आई थी। अब हम इस लव लाइफ वाली एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इस एनर्जी में और क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहा है, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ बहुत क्लियरली एक चीज दिख करके आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज। आप देखो तीनों एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। जो डेक्स की ब्यूटी होती है ना, अगर आपके डेक्स चार्ज हैं और आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो, आपकी एनर्जी सिंक है आपकी डेक्स के साथ, तो आप किसी भी डेक से कोई भी कार्ड निकालो, हर एक चीज, क्योंकि आपको एनर्जी बोलती है, हर एक चीज सिंक कर जाएगी। यहाँ देखो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों में से काफी लोग हैं जिन लोगों की लाइफ में एक्स तो वापस आ रहे हैं, ठीक है। आप उन एक्स के साथ, जिनके साथ आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ रह करके ही आप कंप्लीट फील कर पाओगे, वो लोग भी वो खुशी महसूस करेंगे, उन लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के 2025 में टॉरस वालों की लाइफ में एंट्री हो ही रही है। मैक्सिमम टॉरस पीपल आर गोइंग टू मैनिफेस्ट समवन इन देयर लाइफ। और जो भी ये आने वाला है आपकी लाइफ में, आप ये सोच लो ईश्वर ने इनको आपकी जिंदगी में भेजा है। आपकी लाइफ में जितने भी मेस थे, जितनी भी आप पर्सनल लाइफ में, अपनी इमोशनल लाइफ में अभी तक जितने भी मेस से गुजरे, आपको जितने भी ये सॉरोज थे, जितनी भी परेशानियां आती, हर उस तकलीफ से निकालने के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी देने के लिए समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ। यहाँ पर टॉरस की 2025 में जिन लोगों की मैरिजेस भी होंगी ना, उस मैरिज में भी मुझे दिखता है ये लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। बहुत सक्सेसफुल मैरिजेस दिख रही हैं मुझे इस 2025 में। तो आई वुड से 2025 में जो जो टॉरस हैं और वो अपनी शादी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये 2025 ईयर बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको एक कुछ ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में एक मैजिक हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जो कभी आपने मैनिफेस्ट होंगी सोचा नहीं था, या फिर आपको ऐसा लगता था ये तो ख्याली दुनिया है, ये मूवीज की लाइफ है, मूवीज ऐसा कुछ कैसे किसी की लाइफ में मतलब रियलिटी में हो सकता है, बट आपकी लाइफ में वो मैजिक होने वाला है। टॉरस आप लोग अपने उस मैजिक को इस 2025 में मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग जो बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे एक अच्छे लाइफ पार्टनर की, मैट्रिमोनी में देख रहे थे या फिर ट्राई कर रहे थे खुद के एंड से भी, और वो उस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको वो पार्टनर मिल नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो लोग उस तरीके के पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक गाइडेंस देना चाहती हूँ, वेयर रोज कॉर्ड्स। आप रोज कॉर्ड्स पहनो और आपको देखो उसके बाद आप, लेकिन वो चार्ज होना चाहिए, चार्ज करके पहनो। आप उसके बाद उस एनर्जी को बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। रोज कॉर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी जो ये पहला हमने जो इवेंट निकाला था जहाँ पर द फूल की एनर्जी आई थी, विच इज शोइंग न्यू जर्नी आपकी लाइफ में, कुछ एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और इस जर्नी में हो सकता है दिस जर्नी कुड बी वेरी गुड, दिस जर्नी कुड बी लिटिल डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पर जो उस कार्ड को, मतलब इस फर्स्ट वाले कार्ड को जिसने फॉलो किया था, वो सौरव का कार्ड आया है, 9 नंबर का कार्ड आया, जहाँ होते होते चीज़ें रुकती हुई नजर आती हैं कि आपकी मैक्सिमम चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी हैं और थोड़ा सा कुछ ऐसा एक पार्ट रह गया है जहाँ आप मेंटली या फाइनेंशियली थोड़ा सा ड्रेन फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो। यहाँ ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा सबके लिए तैयार रहते हो लेकिन लोग आपकी मदद के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ आपको यूनिवर्स किस तरीके का गाइडेंस दे रहा है, हम लोग उस चीज़ को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक एनर्जी आई है ना, वो एनर्जी बता रही है कि देखो ये दो ऑपोजिट एनर्जी है, दिस पर्सन इज वेरी हैप्पी एंड दिस पर्सन इज वेरी सैड, एंड द गाइडेंस हैज कम कि आपको यहाँ पर मैटर करता है क्योंकि आप अपने 2024 के एक्सपीरियंसेस को लेकर के आप जस्ट एंटर कर रहे हो 2025 में। तो वो जो एंट्रेंस है आपकी 2025 के डोर पर, उस एंट्रेंस पर आप अपने जितनी भी सॉरोज हैं उनको पीछे छोड़ के आ जाओ। यू आर नॉट सपोज टू टेक दोज एनर्जीज इनटू 2025, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है बिकॉज वी आर ह्यूमन, और ह्यूमन नेचर जो है वो ऐसा है कि हमने जो लाइफ में प्रीवियसली एक्सपीरियंस किया है हम उसके बेसिस पर ही, अपने उन एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आगे लाइफ में बढ़ते हैं और सोचते हैं चीज़ें हमारी वैसे ही मैनिफेस्ट होंगी।
लेकिन यहाँ क्लियरली आपको ये एनर्जी, ये कार्ड्स बता रहे हैं, यू आर नॉट सपोज टू कैरी फॉरवर्ड दीज एनर्जीज इन 2025। आप अपने दुखों को, तकलीफों को, अपने नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़ दो, रहने दो उनको। अगर आपको 2024 में कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 में भी आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। 2025 में आप उस चीज़ को ज़रूर मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन यहाँ पर देखो, ये न्यू एक बिगनिंग दिखा रहा है। ये कार्ड भी आपको ये समझा रहा है कि इस एनर्जी को पीछे छोड़ के जॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ, जैसे ये फर्स्ट कार्ड आया, एंटर कर रहे हो, वैसे आप अपनी लाइफ में एंटर करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। यहाँ पर मैं ये चीज़ और देख पा रही हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना सपोर्ट मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। बोलते हैं ना, सडनली हमको जो यहाँ पर एनर्जी है ना, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे इमोशंस को कोई नहीं समझता, मैं सबके लिए करता हूँ या करती हूँ लेकिन मेरे लिए कोई नहीं करता। तो उस एनर्जी से आप यहाँ बाहर आते हुए मुझे बहुत क्लियरली दिख रहे हो। मैं यहाँ पर भगवान शिव का भी मैसेज आप लोगों के लिए निकालती हूँ कि भगवान शिव, लॉर्ड शिवा आपसे किस तरीके की एडवाइस दे रहे हैं, आपसे लॉर्ड शिवा क्या कहना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, कि किस तरीके की आप मतलब आपको अपनी लाइफ 2025 में जीनी चाहिए। देखिए, फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी, आपको लॉर्ड शिवा बहुत क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं। इस मैसेज में वो बहुत आपको क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि भगवान जो हनुमान जी है ना, भगवान शिव बता रहे हैं हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों को याद दिलाना पड़ा था। उनके अंदर भी कितनी शक्तियां हैं उनको पता नहीं था, वो भूल गए थे। जब उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई तब उनको अपनी शक्तियां याद आई और उन्होंने चीजें उस तरीके से की। यहाँ पर आपको अपनी फिजिकल जो आपकी नीड्स हैं, जितना ध्यान आप अपने फिजिकल नीड्स का रखते हो उतना ही ध्यान आपको अपने स्पिरिचुअल नीड्स का भी रखना है। आपको साइमल्टेनियसली अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में एक बैलेंस बना करके चलना है। यहाँ हनुमान जी की एनर्जी आपको एक चीज सिखाती है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी वेरी वेरी फिट फिजिकली। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वी डू नॉट गेट टाइम टू स्पेंड ऑन आवर फिजिकल बॉडी। हम अपनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम अपने लाइफ में ना जो एक फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए हमारा, वो मूवमेंट हमारा मिसिंग हो जाता है क्योंकि हमारा डेस्क पर बैठने का काम होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है आप फिजिकली भी फिट रहो, आप स्पिरिचुअली भी फिट रहो। दूसरा, आप अपने अंदर की जो शक्तियां हैं आप उनको पहचानो। और एक ये कार्ड एक चीज बता रहा है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर कर दो। जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरणों में खुद को सरेंडर कर दिया था, उसी तरीके से जो मैंने बोला स्पिरिचुअल जर्नी भी आपको डेडिकेट करनी है इस 2025 में, अपने आप को डेडिकेट करना है स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए। तो आप किसी एक डेटी को जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जैसे मैं माँ काली की पूजा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी लाइफ डेडिकेटेड है माँ काली के लिए। इन द सेम वे आपको जिस इष्ट, जो भी आपके इष्ट हो, जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, यू डेडिकेट योर लाइफ टुवर्ड्स दैट डेटी। ये भगवान शिव का मैसेज है। अपने आप को फिजिकली फिट रखो, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। यहाँ देखिए आपके ये जो चारों कार्ड्स है ना, स्टार्टिंग के ये चारों कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं आपको यहाँ पर भी ब्लेसिंग्स है। सन स्टार्ट हो रहा है कुछ आपके 2025 में, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर लिखने वाला है। जो अभी तक आपके जिंदगी में चीजें आपने मैनिफेस्ट नहीं कर पाई, जिनके लिए आप अभी तक क्रेव करते रहे, वो सारी चीजें 2025 में आपके साथ होने जा रही हैं। लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स कॉन्स्टेंटली आपके साथ दिख रही हैं। आपके कर्मा जो सैटर्न करेंगे, इट इज टॉकिंग अबाउट योर कर्मा। जैसे मैंने बोला अपने मर्करी पर आपको ध्यान देना है यहाँ पर, तो उस तरीके से अपने मर्करी इन द सेंस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको मास्टरी करनी है। आपके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है आपको ऑनेस्टली दुनिया के सामने रखना है। अगर आप अपने किसी भी काम में ऑनेस्ट रहते हो, चाहे वो आपकी जॉब हो फॉरेन से रिलेटेड, या आप स्टडी के लिए जा रहे हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं यहाँ से पैसे खर्च के सब कुछ, लेकिन वहाँ की वेस्टर्न कल्चर को देख करके वो सोचते हैं हम एंजॉय कर लें, एंजॉय फिर हमको वापस नहीं मिलेगा।
अगर आप पढ़ लेते हो, आप कुछ बन जाते हो, कुछ कर पाते हो, तो ये एन्जॉयमेंट आप पूरी लाइफ टाइम कर सकते हो, वरना आप सिर्फ उसी 1-2 साल के लिए वो एन्जॉय कर पाओगे और उसके बाद वापस दैट डार्कनेस विल कम। इसके लिए इस कार्ड ने आपको एक हिदायत दी थी कि आपके अंदर की जो एक मास्टरी आप किस चीज़ पे है आपकी, उस चीज़ को फुल्ली यूज़ करो और ट्राई करो टू बिकम अ मास्टर ऑन योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके लिए आप चाह रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई थी और शिव जी भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि ऑनेस्टी रहनी चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, जितना फिजिकली फिट होगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा और अपने आप को सरेंडर कर दो। बच्चों के लिए मैं नहीं बोलूँगी जो पढ़ने जा रहे हैं कि दे शुड सरेंडर देमसेल्फ टुवर्ड्स डेटी, किसी मंत्र साधना में लग जाना चाहिए, किसी पूजा में लग जाना चाहिए। उनकी जो पढ़ाई है वही उनकी पूजा है। 100% दे नीड टू डेडिकेट देमसेल्व्स टुवर्ड्स देयर स्टडी फॉर द कोर्स दे हैव गॉन। उनको अपने उसी कोर्स के लिए 100% देना चाहिए। बट उनके अलावा जो जॉब के लिए जा रहे हैं या जो शादी होकर जो फीमेल्स जा रही हैं वहाँ पर या मेल्स भी जा रहे हैं, तो उन लोगों को अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव एक और मैसेज दे रहे हैं कि आपको चाहे एक्सटर्नल फोर्सेस कितना भी तकलीफ दें, कितनी भी प्रॉब्लम दें, ये जो कार्ड है आपके इनर स्ट्रेंथ का, ये जो कार्ड है, दिस इज अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, कॉन्शियसनेस। आपको ईश्वर का जब आशीर्वाद है, आप क्यों, आपको यहाँ पर इस कार्ड ने ये बताया था कि आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एंड अगेन यहाँ पर जो इससे पहले मैंने एक यूनिकॉर्न का जो कार्ड निकाला था, उन कार्ड्स ने भी आपको चक्रा के बारे में बताया था। ये भी आपको थर्ड आई चक्रा बता रहा है, ये भी आपको सोलर प्लेक्सस एंड आपका जो ये क्राउन चक्र है उसका बता रहा है। यूनिकॉर्न ने भी क्राउन चक्र और हार्ट चक्रा का बताया था। ऑलमोस्ट 2 चक्रास छोड़ के, बाद 2-3 चक्रास छोड़ के सारे चक्रास इन कार्ड्स ने कवर कर लेते। अब ये जो कार्ड है वो भी बता रहा है आपको अगर ये एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है, ये एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है, यू हैव टू गो विद इन योर सेल्फ। क्योंकि ये जो कार्ड है आपका द वर्ल्ड वाला, दिस इज ऑल्सो शोइंग केतु की एनर्जी। यहाँ आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने अंदर जाना है। केतु इज ऑल अबाउट आप अपने अंदर जाना, अपने अंदर जर्नी करना। वो कैसे करोगे? जब आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे। दैट्स द रीजन आई सजेस्टेड टॉरस कि आप 7 चक्रा ब्रेसलेट जरूर पहनो, रोज कॉर्ड्स भी पहनो। दोज हु आर इनटू दिस एनर्जी, दोज हु आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, उनको ये रोज कॉर्ड्स पहनना है। लेकिन 7 चक्रा सबको पहनना है, हर टॉरस को 2025 में 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनना इज कंपल्सरी। आप पहनो, वो आपको देखो बहुत ज्यादा इनर स्ट्रेंथ देगा। यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने एक्सटर्नल फोर्सेस से परेशान मत हो। जैसे इस कार्ड की जो लास्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज बताया था मैंने, आएगा आपकी लाइफ में और आप शायद परेशान हो जाओगे। लेकिन वहाँ एक एनर्जी कार्ड ने ये भी बताई थी कि उस कार्ड में ये बताया था कि आप इस एनर्जी को जब मैनिफेस्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा। हाँ, आपके लिए एनर्जी जो थी, मैं वापस से निकाल देती हूँ, वो एनर्जी जो आई थी, ये वाली एनर्जी आई थी इस कार्ड के लिए। और यहाँ पर इन्होंने बताया था, इस एनर्जी ने बताया था कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये अबंडेंस लेके आएगा। क्योंकि आपको ये बिलीव करना है अपने ऊपर कि आप इन सारी चीज़ों को डिजर्व करते हो। दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर बेटरमेंट। और ये कार्ड भी भगवान शिव का भी यही मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि अपने आप को काम रखो, कूल रखो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो। एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो बाहर की चीज़ें हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस दिख रहे हैं, ये जो बाहर की चीज़ें हैं उनसे निकल के आओ, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो कि जो आपको ये बताएं कि आपने कुछ गलत किया है या फिर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं और यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गेट अ रे ऑफ होप। आपको एक होप की रोशनी मिल रही है। दूसरा, जब आपको अकेलापन महसूस होगा, लोनलीनेस महसूस होगी, उस टाइम आप एक चीज समझ लेना कि ये जो लोनलीनेस है ये सिर्फ आपको मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये कार्ड भी लोनलीनेस का बता रहा है। आप बाहर की आवाजों से, बाहर की चीजों से आपके ऊपर कोई असर पड़ना नहीं चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ, आपको मैटर क्या करता है, आपकी इनर स्ट्रेंथ, उसको अपना कोर स्ट्रॉन्ग करो। वो ये एनर्जी आपको बहुत क्लियरली बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से, हमने ये चीज़ तो देख ली कि किस तरीके से आपको 5 जो आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग रेजोनेट करेंगे। अब हम लोग डाइस से भी यहाँ पर रीडिंग करते हैं टॉरस वालों के लिए कि टॉरस वालों के लिए किस तरीके की एनर्जी आ रही है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ
कि यहाँ पर टॉरस वालों के लिए एक्वेरियस में यहाँ पर कैंसर, मतलब मैं एक देखो, इमोशनली जो ये डाइस मुझे बता रही है, इमोशनली आप लोगों की लाइफ में जो इंसान एंटर करेगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी योर कार्मिक पार्टनर। हो सकता है थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपको फील हो सकते हैं, बट वो आपके कार्मिक पार्टनर होंगे। आपके जो पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर हैं वो आपके इस ड्यूरेशन में एंटर करेंगे। हो सकता है किसी किसी का दिल भी दुख जाए। न्यू अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने बोला है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कर्मा कंप्लीट होता हुआ अभी 2025 में दिख रहा है कि वो जिस पास्ट में, जिस रिलेशन में अभी तक रहते हुए आए हैं, उस रिलेशनशिप को वो खत्म करके एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर करे, तो उनका वो कार्मिक खत्म हो रहा है। काफी लोगों का कार्मिक खत्म होता हुआ और बहुत सारे लोगों का कार्मिक नया स्टार्ट होता हुआ, उनका कार्मिक पार्टनर उनकी लाइफ में आता हुआ मुझे 2025 में दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके इमोशनल नीड्स की, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक तो गाइडेंस आ रहा है कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो अपने मन की बात बोल नहीं सकते, आपको वोकल होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसा होता है क्योंकि देखो, इमोशनल हो, इमोशनली थोड़े से ड्रेन हो जाते हो और परेशान हो जाते हो। कभी कभी हम जब किसी को ना कुछ बोलते नहीं है तो सामने वाला भी हमको ग्रांटेड लेने लगता है। तो आपको आपकी देखो इमोशनल एनर्जी तो मुझे बहुत हाई दिख रही है, बट मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आप लोग एक जिस हद तक आप कोशिश कर सकते हो सामने वाले को कंफर्ट देने की, आप उस हद तक करोगे। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ, बोलो। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी पावर दिखानी है, आपको अपनी अथॉरिटी दिखानी है, आपको दिखानी चाहिए। क्योंकि 2025 में काफ़ी टॉरस मुझे स्पेशली लव केस में ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अपनी अथॉरिटी शो नहीं करेंगे, थोड़े सप्रेस हो जाएंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे और चीज़ों को हो जाने देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बोलना पड़ता है अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर करने के लिए। अगर यहाँ पर आप अपनी लाइफ बोलते नहीं हो तो आपकी लाइफ में ना मुझे थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है। आप खुद ही इमोशनली अपने आप को ना हर्ट करोगे ना बोल के। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना है, क्योंकि आपका पार्टनर मुझे उस एनर्जी के साथ दिख रहा है, उनका सन एग्जॉल्ट दिख रहा है, उनको उनके साथ ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी बात बहुत अच्छे से रख सकते हैं, ईगोइस्टिक भी हैं, अपनी बात को रखना भी जानते हैं, मनवाना भी जानते हैं। लेकिन यहाँ आपको भी थोड़ा सा, बहुत मेहनती हो, आपने मेहनत की इस रिश्ते में, लेकिन आपको भी ओपन अप होना चाहिए। तो इस जो रीडिंग में जो मेन मैंने सारा डिस्कस किया उसमें एक चीज़ है कि टॉरस वालों की लाइफ में चेंजेस तो बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। आप लोग उस चेंज को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओ और प्लीज़ 7 चक्रा ब्रेसलेट ज़रूर पहनो, साथ में 7 चक्रा मेडिटेशन करो जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके जो भी नए साल के आप रेजोल्यूशंस बनाओगे, जो भी अपने गोल सेट करोगे टू मैनिफेस्ट, और मुझे ऐसा लगता है यू शुड write 5 desires which you want to get it done in 2025। आप अपने एक पेपर पे अपने सारे 5 डिजाइर्स लिखो और आपकी जो भी विशेस हैं, जो भी नीड्स हैं, उनको लिखो और आपकी वो हर हाल में मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली।